दोस्तों, क्या आप भी हॉरर स्टोरीज के बारे में जानना चाहते हैं? अगर हां तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि इस चैनल में मैं आपको अन्य लोगों द्वारा बताए गए रियल हॉरर स्टोरी बताऊंगा। लालटेन वाला आदमी, इस कहानी में एक भूत पर लेख लिखने वाले आदमी ने पहाड़ों पर रहने वालों में से किसी एक बूढ़े व्यक्ति से बात करता है, तो वह बूढ़ा व्यक्ति एक अजीब अनुभव को साझा करता है, जिसे नीचे बताया गया है। बूढ़ा आदमी कहता है, वह रात में अंधेरे में सड़क के एकांत सड़क पर चल रहा था, क्योंकि वहां चांदनी ज्यादा नहीं थी। उसने एक आदमी को लालटेन लिए हुए आगे बढ़ते देखा और उसे पुकारा। वह आदमी नहीं मुड़ा। बूढ़ा आदमी उस लालटेन वाले आदमी के पास पहुंचा और उसके कंधे को छुआ, लेकिन जब वह आदमी मुड़ा और लालटेन ने उसके चेहरे को रोशन कर दिया, तो वहां कुछ भी नहीं था, न आंखें, न होंठ, न नाक। फिर बूढ़ा मुड़ा और इतनी तेज से भागा कि उसे पता नहीं चला कि वह कहां गया। जैसा कि ऊपर कहानी में बताया गया है कि एक लालटेन वाला आदमी होता है, और जब वह मुड़ता है तो उसका सर, नाक, कान कुछ नहीं होता। यह सब मन का वहम है। अब क्योंकि प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया ही है कि हमें अजनबी चीजों से डर लगता ही है, ताकि हम जीवित रह सके, इसलिए हमारा मन किसी भी ऐसा कहानी के बारे में सुनता है तो मन डर जाता है। अगर हम इंसानों के पास भी सर, नाक, कान नहीं होते तो क्या हम आपस में भी डरते? बिल्कुल नहीं, बल्कि जब हम किसी इंसान को देखते तो डर जाते, क्योंकि हमारे लिए इंसान कोई अजनबी चीज होती। इसलिए मैं कहता हूं कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, सब मन का वहम है। अगर असली में भूत होते हैं, अभी तक वो सभी इंसानों को मारकर खा गए होते, और इस पृथ्वी पर उनका ही राज होता। इसलिए भूत जैसा कुछ नहीं होता है। अब आपको नीचे बताए गए सभी हॉरर स्टोरीज इन हिंदी को पढ़ना है और बिना डरे यह समझना है कि क्या ऐसा हो सकता है, और अगर हो सकता है तो सबके साथ क्यों नहीं होता है। हरिद्वार में मोटी औरत लड़का बताता है कि मेरी दादी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। उन्होंने इसे अपने भाई से सुना था, और दादी के भाई ने इस कहानी को रिक्शा चालक से सुना था, जिसने इसे अनुभव किया था। एक बहुत मोटी औरत एक बार हर की पौड़ी नामक जगह पर जाने के लिए रिक्शा चालक के रिक्शे पर सवार हुई थी। हैरानी की बात यह है कि वह औरत वास्तव में मोटी थी, लेकिन रिक्शा वाला जब रिक्शा चला रहा था तो उसे ऐसे लगा कि जैसे रिक्शा खाली हो। जब वे घाट पहुंचे तो महिला ने उसे इंतजार करने को कहा, और महिला ने उसे बताया कि मैं गंगा में एक डुबकी के बाद 15 मिनट में वापस आऊंगी। उसने रिक्शे वाले को एक थैली में बंधा हुआ रूमाल दिया। रिक्शे वाले ने 1 घंटे तक उसका इंतजार किया, फिर उसे चिंता होने लगी। उसने सोचा, क्या वह डूब गई? वह घाट पर गया और औरत के कपड़ीडों को नदी में तैरते देखा, लेकिन औरत का कोई अता पता नहीं था। जब उसने उस रुमाल की गांठ खोली जो वह रिक्शे वाले को देकर गई थी, तो उसमें कीमती पन्ने, माणिक और हीरे लिपटे हुए थे। जब वह उस स्थान पर वापस गया जहां से उसने उसे अपने रिक्शे पर बैठाया था और उसके बारे में पूछताछ की, तो रिक्शे वाले ने पाया कि वह एक अमीर महिला थी जो पिछले साल एक आश्रम में मर गई थी। उसकी अंतिम इच्छा गंगा में डुबकी लगाने की थी। यह कहानी सुनने के बाद मुझे हंसी आती है कि महिला भूत के पास इतना शक्ति नहीं थी कि अगर उसकी अंतिम इच्छा गंगा में डुबकी लगाना था तो वह 1 साल पहले ही डुबकी क्यों नहीं लगाई। यह सब मन गढ़ंत कहानी है, बस थोड़ा फेम पाने के लिए। कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।